तो केकेआर वर्सेस एसआरएच, क्या धमाकेदार मुकाबला होने वाला है ना? चलिए, बातें बहुत हो गईं, अब सीधे काम की बात करते हैं। इस मैच के लिए कुछ जबरदस्त फैंटेसी रणनीतियां समझते हैं। तो आज का गोल एकदम सिंपल है। एक ऐसी फैंटेसी टीम बनानी है जो हमें जिता दे। हम कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे ना, जो ग्रैंड लीग में एक अलग ही लेवल की एज दे सकती हैं। तो फिर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैच की पूरी फील लेते हैं। दोनों टीमों की क्या ताकत है, पिच का मूड कैसा रहने वाला है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस गेम पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। चलो पता करते हैं। अच्छा, तो यहाँ कोलकाता और हैदराबाद दोनों ही टीमें ऑन पेपर तो काफ़ी सॉलिड लग रही हैं, लेकिन असली खेल में ना एक बात पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। वो है इम्पैक्ट प्लेयर। सोचिए, कार्तिक त्यागी जैसा कोई खिलाड़ी आ जाए तो वो पूरा गेम पलट सकता है। एक बड़ा सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं ये। तो अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि पिच कैसा बिहेव करेगी। पिच पर हल्की सी हरियाली दिख रही है, जिसका मतलब है शुरू में पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिल सकती है। पर एक मिनट, ये भी मत भूलना कि ये वही ग्राउंड है जहां रनों का अंबार लगता है और बड़े बड़े स्कोर चेज भी होते हैं। और हाँ, दो बहुत जरूरी बातें। कैमरन ग्रीन से बॉलिंग की उम्मीद मत रखना, और अंकृश रघुवंशी क्योंकि अब विकेट कीपर हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा फैंटेसी पॉइंट्स मिलने वाले हैं। चलो भाई, अब आते हैं सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, टीम बिल्डिंग। वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें हम अपनी टीम में लॉक करके चल सकते हैं, और कौन होंगे हमारे कैप्टन और वाइस कैप्टन के सबसे भरोसेमंद दावेदार। देखो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए सबसे सेफ बेट्स कौन हैं? सनराइजर्स का टॉप ऑर्डर, मतलब हेड, अभिषेक और मार्करम, ये तीनों ही जबरदस्त फॉर्म में हैं। इनके अलावा कैमरन ग्रीन, जो सिर्फ एक बैट्समैन के तौर पर भी बहुत कीमती हैं, और हेनरिक क्लासन, ये तो किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकते हैं। और अरे, सुनील नारायण को कैसे भूल सकते हैं? एसआरएच के टॉप ऑर्डर में इतने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, उनके सामने नारायण की ऑफ ब्रेक बॉलिंग तो कहर बरपा सकती है। अब देखो, अगर ग्रैंड लीग जीतनी है तो सिर्फ सेफ प्लेयर्स चुनने से काम नहीं चलेगा। यहीं पर गेम में आते हैं डिफरेंशियल पिक्स। ये वो छुपे रुस्तम होते हैं जो आपकी टीम को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये डिफरेंशियल पिक होता क्या है? इसे ऐसे समझो, ये वो तुरुप का इक्का है जिस पर बहुत कम लोग दांव लगाते हैं, लेकिन अगर ये प्लेयर चल गया ना, तो बस समझो आपकी रैंक सीधा आसमान छू लेगी। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दिला सकता है। तो चलो कुछ बेहतरीन डिफरेंशियल पिक्स पर नजर डालते हैं। नीतीश रेड्डी आज ये एक जबरदस्त पिक हो सकते हैं क्योंकि ये आपको बैट और बॉल दोनों से पॉइंट्स देंगे। हरी पिच पर भुवनेश्वर कुमार का एक्सपीरियंस, ओहो, वो कहढ़ा सकता है। अंकुरिश रघुवंशी विकेट कीपिंग से चुपचाप अच्छे खासे पॉइंट्स दिला सकते हैं। और पैट कमिंस, भले ही हालिया फॉर्म ऊपर नीचे रहा हो, लेकिन उनकी विकेट लेने की काबिलियत को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी। ठीक है, तो अब इंडिविजुअल प्लेयर्स से हटकर पूरी टीम की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचते हैं। पहली स्ट्रैटेजी ये मानकर चलते हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच होने वाला है, मतलब एकदम रन फेस्ट। तो पहला सिनेरियो इमेजिन करो, पिच एकदम फ्लैट है, बैट्समैन के लिए जन्नत, और दोनों तरफ से चौकों छक्कों की बारिश हो रही है। अब ऐसे में हमारी टीम का कॉम्बिनेशन कैसा दिखना चाहिए? देखो, इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक एकदम सिंपल है। अपनी टीम को दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर बैट्समैन से भर दो। कैप्टन बनाओ किसी विस्फोटक ओपनर को, जैसे अभिषेक शर्मा या फिल सॉल्ट, जो एक बड़ी पारी खेल सकता है। और हाँ, कैमरन ग्रीन और नीतीश रेड्डी जैसे ऑलराउंडर्स को तो बिल्कुल मत भूलना, ये आपको दोनों डिपार्टमेंट पे पॉइंट्स दिलाएंगे। ओके, अब सोचते हैं इसका ठीक उल्टा, एक बिल्कुल ऑपोजिट स्ट्रैटेजी। क्या होगा अगर कहानी पूरी पलट जाए, नई गेंद स्विंग करे और टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह जाए? तो दूसरा सिनेरियो ये है, मान लो कि शुरू में ही विकेट्स फटाफट गिर जाते हैं, तो उस तूफान में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो टीम की नैया पार लगाएंगे और हमें मैच जिताएंगे? इस स्ट्रैटेजी के लिए ना थोड़ा जिगरा दिखाना पड़ेगा। जो पॉपुलर ओपनर्स हैं उन्हें ड्रॉप करने का रिस्क लेना होगा। टीम का एंकर बनाओ हेनरिक क्लासन जैसे किसी प्लेयर को जो पारी को संभाल सके, और बॉलिंग में वैभव अरोड़ा या भुवनेश्वर कुमार जैसे बॉलर्स को चुनो जो शुरू में ही विकेट चटका सकें। अगर ये स्ट्रैटेजी क्लिक कर गई ना, तो ये एक यूनिक और विनिंग कॉम्बिनेशन साबित होगा। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि एक फैंटेसी टीम सिर्फ 11 खिलाड़ियों की लिस्ट नहीं होती, ये तो एक तरह की भविष्यवाणी है कि मैच किस तरफ जाएगा। आपकी हर टीम अपने आप में एक कहानी कहती है। तो अब सवाल सिर्फ एक है,
केकेआर और एसआरएच के इस महामुकाबले में आपकी टीम कौन सी कहानी कहने वाली है? क्या वो रनों की बरसात की कहानी होगी या फिर एक नाटकीय कोलैप्स की? फैसला अब आपको करना है। गुड लक।